जो अपने इतिहास से नहीं सीखता है वो बर्बाद हो जाता है। और ये नीति भारत पर भी लागू होती है, खासतौर पर विदेश मामले में। भारत की विदेश नीति एक आदर्शवादी विदेश नीति थी, यानी हम दुनिया के साथ एक अच्छे व्यवहार करके चलेंगे। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन व्यवहारिकता में ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि कभी भी कोई भी विदेश नीति जब बनती है तो भावनात्मक रूप से या डर से नहीं बनती है। विदेश नीतियां ऐसी बनाई जाती हैं ताकि आप अपनी नीतियों को पूरी दुनिया में लागू कर सकते, अपनी मोनोपोली चला सकते। इस तरह की नीति हमेशा बनाई जाती है और दूरदर्शी नीति होनी चाहिए। भारत की जो नीति रही है एक ढुलमुल नीति रही है, खासतौर पे आज़ादी के बाद ही। भारत का जो नॉन अलायंस सिद्धांत था वो एक आदर्शवाद पर था, और वो आदर्श था बुद्ध के जो सिद्धांत थे उसके आधार पर कि मध्य मार्ग हम अपना के चलेंगे, हम किसी के साथ दुश्मनी नहीं रखेंगे, हम सबके साथ दोस्ती बनाकर चलेंगे और एक मध्य मार्ग पर चलेंगे। लेकिन ये व्यवहारिकता के रूप में सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन व्यवहारिकता में बहुत ही एक तरह से खतरनाक पॉलिसी है। नॉन अलायंस की वजह से ऐसे कहा जाता है कि अगर हम अमेरिका के खेमे में चले जाते तो अमेरिका हमें आज तक हमें अपने इशारों पर नचाते रहता है। तो क्या हम सोवियत संघ पे नहीं गए थे? हम सोवियत के पाले में तो गए ही, लेकिन हम एक ऐसे देश के पाले में गए थे जो सैद्धांतिक रूप से हमारे से मेल नहीं खाता था। वो एक कम्युनिस्ट देश था, सोवियत यूनियन उस समय कम्युनिस्ट था। और दूसरी बात कि हमें एक कम्युनिस्ट देश चीन ने क्या किया, उन्होंने निक्सन से मुलाकात की और जाकर अमेरिका से दोस्ती की। और अमेरिका से दोस्ती के बाद आज चीन कहाँ तक एक तरह से अगर आर्थिक रूप से वो एक खतरनाक बन चुका है। अब सवाल ये होता है कि ये बातें मैं क्यों कर रहा हूँ। बात यह है कि भारत की विदेश नीति आज भारत को एक चौराहे पर खड़ा कर दी, एक खतरनाक स्ट्रेटेजिक प्लान के रूप में फंसा दी है। भारत एक खतरे में पड़ चुका है। अब ये बातें भले मीडिया न कहे, ये बातें भले इस चीज़ों को अपने बहादुरी में हम कहें कि नहीं नहीं ये गलत है, लेकिन ये सच है। भारत घिर चुका है चीन से चारों तरफ से। भारत चीन के, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक तरफ पाकिस्तान से तो उनका दोस्ती है, ये सभी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान से चीन का कैसा संबंध है। दूसरी बात कि श्रीलंका के हम्मन टोटा यानी हमारा दक्षिण में भी चीन आकर बैठ गया है। अभी मंगोला पोर्ट जो था वो चीन के हाथ में बांग्लादेश ने दे दिया, कॉन्ट्रैक्ट को चीन को दे दिए, यानी हमारे पूर्वी साइड में भी चीन आकर बैठ गया और पश्चिमी साइड में पाकिस्तान के रूप में। तो अब बचा क्या है? उत्तर में तो खुद चीन बैठा हुआ है। तो ऐसे में भारत पूरी तरह से घिर चुका है। ये बातें हम इसलिए कर रहे हैं कि हम एक आदर्शवादी, हम पड़ोसियों से बहुत अच्छा संबंध बना के रखें। अगर यही बात अमेरिका अगर आज इसी पॉलिसी पे चलता तो आज अमेरिका इतना सुपर पावर नहीं बना होता। अमेरिका सुपर पावर क्यों नहीं बना होता? क्योंकि अमेरिका जो है, अगर हम 1860 की अमेरिका की बात करें तो अमेरिका इतना बड़ा नहीं था। अमेरिका ने अपनी मोनरो पॉलिसी के तहत मेक्सिको के बहुत सारे भाग को कब्जा कर लिया, जिसे आज उसमें टेक्सास है, कैलिफोर्निया है और भी कुछ उनके क्षेत्र हैं जो पहले मेक्सिको का भाग होता था, लेकिन अमेरिका ने जबरन उससे कब्जाया अपने। अब पड़ोसियों को डराया कि कोई भी पड़ोसी अगर हमारे सुरक्षा के लिए खतरा होंगे तो अमेरिका उसे बर्बाद कर देगा। और इसी पॉलिसी के तहत जो क्यूबा को, जब सोवियत यूनियन का ज़माना था और क्यूबा ने सोवियत यूनियन को अपने बगल में बैठाने की कोशिश की, तो अमेरिका ने उसकी पूरे तरह से उसको ब्लॉक कर दिया, पूरे रास्ते उसके ब्लॉक कर दिया और क्यूबा को बर्बाद कर दिया। अंत में क्यूबा को पीछे हटना पड़ा। तो ये चीज़ें हैं, यानी अगर आप पड़ोसियों को गिफ्ट देकर, पड़ोसियों को मनाकर, उन्हें सस्ते तेल देकर, भाई ये सैद्धांतिक रूप से ठीक है, लेकिन व्यवहारिक रूप से ठीक नहीं है। ये आपको ब्लैकमेल करने के लिए चीन के पास जाते हैं। अब नेपाल जैसा देश चीन से संबंध बना रहा है, रेल लाइन बिछा रहा है। बांग्लादेश आपका मंगोला पोर्ट और चटगांव तक चीन के हवाले कर चुका है। श्रीलंका की स्थिति आपने देखा ही, और पाकिस्तान तो भारत का जानी दुश्मन ही है। तो यानी अब आपके पास बचा का, अब चारों तरफ से गिर गए हैं। हाँ, हालांकि हमने चीन का काउंटर करने के लिए हमने बहुत सारे कोशिश कर रहे हैं। हम मलक्का स्टेट में उसे ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं, हम इंडो पैसिफिक में जापान से रिलेशन बना रहे हैं। तो ये चीज़ें देखिए, मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूँ कि इतिहास की बातें मैंने क्यों कहा, क्योंकि हमारे पुराने राजा महाराजा क्या करते थे। हमारे पुराने राजा महाराजा अपने मजबूत किला बनाते थे ताकि दुश्मन आकर हमारे किलों को भेद न सके। लेकिन दुश्मन क्या करते थे, आकर डेरा अपना डाल के बैठ जाते थे, 6 महीना साल भर तक वहाँ को घेर के बैठे रहते थे। अंत में जब आपकी रसद सप्लाई खत्म हो जाती थी तो नतीजा ये होता था कि आपको लड़ना पड़ता था। और इसके लिए सबसे अच्छा उदाहरण अगर मैं दूं तो चित्तौड़गढ़ की किला थी, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी
ने उस चित्तौड़गढ़ को घेर के बैठा था, अंत में साका करना पड़ा और जौहर करना पड़ा। आप सब इतिहास जानते हैं। तो आप अपने पड़ोसियों, दुश्मन को पड़ोसियों के बगल में बैठा के आइए, आप यहाँ से आइए, हम यहाँ लड़ेंगे, दुश्मन का कुछ नुकसान नहीं जाएगा, क्योंकि दुश्मन आपके ज़मीन पर लड़ाई लड़ेगा, और आपके ज़मीन पर लड़ाई लड़ेगा तो नुकसान आपका होगा। चीज़ें तो ऐसी होनी चाहिए कि दुश्मन को अपनी जगह पर बैठने नहीं दिया जाए। कुछ लोग, विदेश नीति बनाने वाले लोग, इस तरह की बातें करते हैं कि भाई ये जो पड़ोसी हैं वो सीधी तौर पर चीन के खेमे में चले जाएंगे और चीन को सैनिक अड्डा बनाने का मौका दे देंगे। कैसे दे देंगे? हम उस लेवल पर जाने ही नहीं देंगे कि आप चीन के साथ कोई ऐसा एग्रीमेंट करने की सोचे तो आपके हाथ कांपने लगे कि भारत आपके अस्तित्व को मिटा देगा। इस तरह का डर होना ही चाहिए। सिद्धांतों से दुनिया नहीं चलती है और न सिद्धांतों से विदेश नीतियां चलती हैं। हमेशा आक्रामक विदेश नीति और आक्रामक रवैया हमेशा से हावी रहा है। दुनिया के हर जो रणनीति बनाने वाले लोग कहते हैं कि हमेशा आक्रामक नीति हमेशा लाभदायक होती है। आज हम बांग्लादेश को बोल दिए हैं कि आप पाकिस्तान से संबंध, क्योंकि भाई हम बांग्लादेश का उसका आंतरिक मामला है, वो किससे जाकर कोई संबंध रख रहा है, वो एक संप्रभु राष्ट्र है, हम उसकी राष्ट्रीयता को सम्मान कर रहे हैं। लेकिन अगर वो राष्ट्र हमारी सुरक्षा के लिए अगर खतरा हो जाए तो हम कब तक इस सिद्धांतों को लेकर मानते बैठेंगे? समझिए, मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान से जाकर संबंध, अपना रिलेशन मजबूत करने लगे, और भारत उस समय कुछ नहीं किया। भारत सिर्फ कूटनीतिक संबंध, डायलॉग, ऐसा कुछ नहीं होता है। भारत से ये पड़ोसी का, भारत का डर ही नहीं है इनके पास। अगर डर होता तो मोहम्मद यूनुस 1000 बार सोचते पाकिस्तान को जाने के पास कि अगर भारत के दुश्मनों से अगर हाथ मिलाएंगे तो भारत आपका हाथ काट देगा। ये डर होना चाहिए, लेकिन ऐसी सिद्धांतें नहीं चल रही हैं। अब पता नहीं विदेश नीति कौन बनाते हैं और ये लोग कौन हैं। शायद उन लोगों ने इतिहास की किताबें नहीं पढ़ी, हमारे धार्मिक किताबें नहीं पढ़ी हैं। बस एक देखिए, जो नेहरू की जो पॉलिसी थी विदेश नीति के मामले में, वह व्यक्तिगत थी। यानी नेहरू देश का इमेज के बदले अपने इमेज पर ज़्यादा ध्यान देते थे कि हमें बहुत ही कोई आदर्शवादी माने। पंचशील का जो पॉलिसी थी, पंचशील, उसका क्या हुआ? चीन ने क्या माना उसे? नॉन अलायंस, हम इधर से नहीं जाएंगे, हम किसी गठबंधन में नहीं रहेंगे। आपने दुनिया भर के देशों को उस अलायंस में जोड़ लिया, लेकिन क्या वो देश लड़ाई नहीं लड़ते थे? जिन देशों, जो देश नॉन अलायंस के पार्ट थे, क्या उन्होंने युद्ध नहीं लड़ा? उन्होंने युद्ध लड़ा, हर जगह लड़ाई लड़े। तो ये चीजें, नॉन अलायंस तो पहले से ही फेल था। आप डर के कि भाई हम दोनों देशों के बीच के किसी पाले में जाएंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। कैसे बर्बाद हो जाएंगे? चीन बर्बाद हुआ? चीन तो अमेरिका के खेमा में चला गया, और आपको भी मजबूरी में इसी के चलते आपको सोवियत यूनियन में जाना ही पड़ा। यानी आपका नॉन अलायंस भी काम नहीं किया, मजबूरी में आपको सोवियत यूनियन के पास जाकर उससे हाथ मिलाना पड़ा। और नतीजा क्या हुआ? सोवियत यूनियन के पास जाने से क्या हुआ नुकसान? भारत में नक्सली आंदोलन शुरू हो गए, क्योंकि कम्युनिस्ट सिस्टम था और पूरा पैसा कम्युनिस्ट का यहाँ पर आता था कि भारत में भी कम्युनिज्म को बढ़ाना है। जगह जगह नक्सलवादी हुए, जातीय जितना हिंसाएं हुई, बिहार में जितने हुई वो नक्सल के नाम पे ही हुई, सब कुछ हुआ। तो ये चीजें, और अंत में सोवियत यूनियन भी खत्म हो गया। तो आप एक ऐसे जगह पर नहीं जाकर कि जहां आपका व्यापार बढ़ता है, एक डेमोक्रेसी वाले देश अमेरिका से हाथ ना मिलाकर आपने मिला, और अंत में आपको फिर अमेरिका से हाथ मिलाना पड़ा। आप आज अमेरिका से कई तरह का समझौता कर रहे हैं। तो इतना सोचने में 60-70 साल लग गया। इतनी छोटी सी चीजों को सीखने में, समझने में इतना साल लग गए, और आज हम अमेरिका का विश्वास भी नहीं जीत पाए। हालांकि अमेरिका तो किसी का विश्वास करने लायक देश भी नहीं है, लेकिन फिर भी भारत पे तो क्यों भरोसा करेगा? भारत तो की कोई नीति ही नहीं रही है विदेश नीति के मामले में। तो ये बातें मैं इसलिए आज ये बता रहा हूं क्योंकि भारत के पड़ोसी जितने हैं वो चीन के लगभग गोद में जाकर बैठ चुके हैं। आप अब देखिए, श्रीलंका को उभारने के लिए आप कर्ज दे रहे हैं, उनको कर्ज से निकालने के लिए भारत उनको पैसे दे रहा है। तुम अपने कर्ज से बाहर निकलो। अरे भाई, हम क्यों करें? हम तुमको डर दिखाएंगे। हम तुम्हें पैसे देकर, चेकबुक पॉलिसी तो चीन चलता है।
चेकबुक दे के और लोगों को अपनी तरफ, भारत को भी तो यही काम करना पड़ रहा है कि चेकबुक देकर और फिर संबंधों से सुधारो। इसमें डर, आज अमेरिका क्यों इतना सेफ जोन में है? अमेरिका की कहीं पड़ोस में कहीं टेंशन नहीं, क्योंकि अमेरिका ने सीधा मोनरो पॉलिसी के तहत यूरोपियन शक्तियों को कह दिया कि अगर कोई भी आकर अमेरिकी महाद्वीप में अगर किसी हमारे पड़ोसी से संबंध मजबूत करने की कोशिश की है तो भारत उसे, अमेरिका उसे अपना युद्ध मानेगा और आपसे लड़ाई लड़ेगा। यानी आक्रामक विदेश नीति थी उसकी, और नतीजा ये हो कि कोई पड़ोसी किसी शक्तियों से हाथ नहीं मिलाया। नहीं तो उस जमाने में सोवियत यूनियन से बहुत अंक चल रहा था, वो कभी भी चाहते तो मेक्सिको, ब्राजील वगैरह जाकर सोवियत यूनियन से अपना संबंध मजबूत कर सकते थे, लेकिन नहीं किया क्योंकि अमेरिका का डर था। तो ये भारत फिर से इस पर विचार करे, अपनी पॉलिसी पर ढुलमुल विदेश नीति लगातार 60-70 से चल रहा है, मोदी सरकार में वही चल रहा है। मोदी सरकार ने हल्का चेंज करने की कोशिश की, लेकिन मोदी सरकार डिसीजन नहीं ले पा रही इस मामले में, ढुलमुल नीति है। अभी विदेश नीति के मामले में आज भी एक ढुलमुल नीति है। भाई आपका इतना बड़ा बाजार है, दुनिया आपके ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाएगी क्योंकि सबको कमाना है, दुनिया पैसे पर चलती है भाई। भारत एक बाजार है और दुनिया कभी भी भारत पर प्रतिबंध लगाकर अपना नुकसान नहीं करेगी। ये बातें क्यों नहीं समझते हैं? दूसरी बात, आप डरते हैं कि चीन आ जाएगा, तो चीन बिल्कुल नहीं आएगा। चीन इसलिए नहीं आएगा कि चीन अगर आपके पास आया तो चीन भी बर्बाद हो जाएगा, लड़ाई सीधी लड़ाई हुई। आप क्यों डरते हैं कि चीन हमको बर्बाद कर देगा? आप भी तो चीन को बर्बाद कर सकते हैं, डर चीन के पास भी होना चाहिए। तो कुल मिलाकर मेरा कहना यही है कि भारत सरकार अब फिर से अपनी नीतियों पर विचार करे और आक्रामक विदेश नीति होनी चाहिए। भारत को अब डिफेंसिव नहीं ऑफेंसिव होना चाहिए, और भारत को अपने पड़ोसियों को ये डर दिखाना पड़ेगा, खुलेआम दिखाना पड़ेगा कि अगर आप हमारी संप्रभुता के लिए खतरा बनेंगे तो हम आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।